आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टी केक की एक ऐसी रेसिपी जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन टी केक है। और अगर आपने अभी तक इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया तो आज इस रेसिपी को आप सबने ट्राई ज़रूर करना है, क्योंकि ये इतना मॉइस्ट सुपर सॉफ्ट होता है और सेकंड्स में ये डीमोल्ड हो जाता है। बेकरियों का सीक्रेट फार्मूला है किस तरीके से सॉफ्ट बनाया जाता है केक को, और वो भी बिना ओवन के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे हॉट मिल्क केक। और वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि बहुत सारी टिप्स भी आज बेकिंग के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलें झटपट से रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। इस रेसिपी में जाते हैं सिर्फ 2 अंडे, लेकिन क्योंकि मैं देसी अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए मैं 3 इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि ये छोटे होते हैं। अगर आप नॉर्मल अंडे इस्तेमाल करें तो फिर आपने 2 ही इस्तेमाल करने हैं। अंडों को बार बार मैं बता चुकी हूँ कि बेकिंग के लिए हमेशा रूम टेम्परेचर के अंडों को इस्तेमाल करें, और 1 से ज़्यादा अंडे अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने अलग-अलग अंडों को तोड़ना है, ताकि कोई अंडा अगर ख़राब निकले तो बाकी अंडे ख़राब ना हो जाए। चलिए जी, तीनों अंडों को तोड़ लिया है। इसके अंदर जाएगी 3/4 कप के जितनी चीनी। तो पहले मैंने आधा कप शामिल की थी और फिर मज़ीद आधे का आधा कप शामिल की है। अंडों की स्मेल को ख़त्म करने के लिए ऐड किया है इसमें 1/2 टेबल स्पून के जितना वनीला एसेंस, और अब सब चीज़ों को हमने बीट कर लेना है अच्छे तरीके से। अच्छा, इस रेसिपी में बीटर की ज़रूरत, अगर आपके पास बीटर है तो ज़रूर इस्तेमाल करें। जो बीटर की फिनिशिंग है वो हाथ के उससे नहीं आती, लेकिन अगर नहीं है तो फिर ऐसा नहीं है कि आप इस रेसिपी को बना ही नहीं सकते। आप ज़रूर इस रेसिपी को बना सकते हैं, इसलिए कि इसमें हमें अंडों को कोई फ्लफ़ी नहीं करना। यहाँ मकसद फ्लफ़ी करना नहीं है, बट सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना और हल्का सा बीट करना मकसद है। तो ये देखिए, मैंने इसको इतना अच्छे से बीट कर लिया है कि अंडे अच्छे तरीके से बीट हो चुके हैं और थोड़ा सा फ्लफ़ी भी हो चुके हैं। तो किसी ख़ास स्टेज तक अंडों को हमने फ्लफ़ नहीं करना, कोई स्टिफ पेक्स नहीं बनानी, बस मिक्स करना है। इसलिए अगर बीटर नहीं है तो हैंड विस्क की मदद से भी आप आसानी के साथ इसको मिक्स कर सकते हैं। अब टेक्सचर आप देख लें स्क्रीन पे, जैसा आपको दिखाया जा रहा है बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर आ जाएगा। तो इसके अंदर आपने शामिल करना है कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल जाएगा 1/4 कप के जितना। अच्छा, अगर आपके पास घर में मेजरिंग कप्स मौजूद नहीं है तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। जो घर में नॉर्मल चाय पीने वाला कप होता है उससे भी आप मेजर कर सकते हैं, और सारी चीज़ों की मेजरमेंट के लिए कोई एक कप बना लें और उसी से आपने हर चीज़ का नाप ले लेना है। चलिए जी, कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद भी एक बार फिर से मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। अब बारी आती है इसके अंदर मैदे को शामिल करने की। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने शामिल किया है बेकिंग पाउडर, और ये बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है। साथ ही इसमें 1 कप के जितना ही जाएगा मैदा। अच्छा, अलग-अलग से करके शामिल नहीं करिए, इकट्ठा ही आपने छान के बस लाजमी से ऐड करना है, और उसके बाद इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसके अंदर हमें ज़रूरत होती है कि हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा शामिल करें या अलग अलग से इसको मिक्स करें। मैंने आपके साथ बेपनाह बेतहाशा केक्स की रेसिपीज़ शेयर की हैं, और उन सब में ही मैं अलग अलग तरीके जैसे कि रिक्वायर्ड होते हैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो इसमें क्या है कि हमें बस ऐसे ही मैदा शामिल करना है और विस्कर की मदद से आपने इसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि इसका जो मेन स्टेप है वो कुछ और ही है, जिसकी वजह से ये बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनेगा। वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस ये देखें, हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है, बस इसमें लम्प्स नहीं होने चाहिए। और अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है कि फाइनल स्टेप करने से पहले अपना केक टिन प्रिपेयर कर लेंगे। मैं जो टिन इस्तेमाल कर रही हूँ वो रेक्टेंगल शेप में है। आप कोई भी टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी शेप में आप इस केक को बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये टी केक मैं बना रही हूँ बिल्कुल बेकरी स्टाइल, तो हमने इसको वही मोल्ड देना है जैसा कि बेकरीज में इस्तेमाल होता है। लाजमी है कि ग्रीस कर लें ऑयल से, और उसके बाद आपने इसके ऊपर बटर पेपर लगाना है, और मैंने थोड़ा सा काट के साइडों पे भी लगा दिया है। तो देखें, केक टिन अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। अब हमने क्या करना है, ये वो मेन स्टेप है इस केक का जो इस केक को सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाता है। आधा कप के करीब आपने लेना है तेज़ खौलता हुआ गर्म दूध, और इसके अंदर आपने 50 ग्राम के करीब बटर शामिल करना है। मैंने जो है वो आधा लिया है ब्लू बैंड और आधा मैंने घर का मक्खन इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो ऐड कर लें। 50 ग्राम चाहें तो सिर्फ ब्लू बैंड ही शामिल कर लें, या फिर घर का मक्खन है तो वो ऐड कर लें।
अच्छे से इसमें बिल्कुल मक्खन को आप मेल्ट कर दें। और ये वो की पॉइंट है, ये वो सीक्रेट टिप है जो कि केक को बहुत ही सॉफ्ट बना देगी और बेकरीज़ में भी यही टिप को इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने क्या करना है कि गरम दूध जो है मक्खन वाला, उसको आपने अपने केक के बैटर में गरम गरम ही पोर कर देना है और उसके बाद बस आपने स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर लेना है। कट एंड फोल्ड मेथड को यूज़ करते हुए मिक्स करेंगे तो ज़रा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, जल्दी मिक्स हो जाएगा। और देखें बाकी केक्स के मुकाबले में ये जो केक है इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली होती है, क्योंकि इसे बहुत ही सॉफ्ट होना होता है, बहुत ही मॉइस्ट होना होता है। इस वजह से हम इसको बहुत थिक कंसिस्टेंसी पे नहीं रख सकते। तो बस अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अब आपके साथ मैंने शुरू में ही शेयर किया था कि ये केक हम बनाएंगे बिना ओवन के। तो आपने एक पतीली को प्री हीट होने रख देना है 10 से 15 मिनट। और उसके बाद अब आप कंसिस्टेंसी देख लें केक के बैटर की, इस तरीके की है। अब हम पोर कर देंगे सारा का सारा बैटर अपने प्रिपेयर्ड किए हुए मोल्ड के अंदर। अगर आप केक मोल्ड को पहले से ही तैयार कर लेते हैं तो इस टाइम पे आपको वेट नहीं करना पड़ता और आसानी के साथ आप जो है अपना केक का बैटर को फटाफट से केक मोल्ड के अंदर पोर कर देते हैं। समेट के सारा बैटर ऐड कर लेंगे और अब हम इसको हल्का फुल्का सा टैप करेंगे कुछ 6 से 7 दफ़ा। चलें जी, अब बारी आती है इसको फाइनली बेक करने की। तो एक बड़े से पतीले के अंदर जो कि ऑलरेडी प्री हीट हो रहा था, मैंने इसके अंदर कोई नमक या कोई भी चीज़ नीचे ऐड नहीं करी। डायरेक्ट गरम पतीले में स्टैंड रखा है, मोल्ड रख दिया है और इसे कवर करके अब हमने लो मीडियम हीट के ऊपर कुक करना है 40 to 45 मिनट्स के लिए। हल्की आंच पे स्लो कुकिंग होगी और मोल्ड को आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। अगर टेढ़ा करेंगे तो फिर आपका केक भी टेढ़ा सा ही बेक होगा। चलें जी, 45 मिनट्स के बाद केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका था। स्टिक डाल के चेक कर लें, अगर कच्चा हो तो 5-7 मिनट आपने मज़ीद इसको बेक करना है। और फिर गरम गरम जैसे ही ये डन हो जाए आपने निकालना है। और बेकरी टिप क्या है कि आपने इसके ऊपर फ़ौरन से क्लिंग रैप चढ़ा देना है या फिर कोई शॉपर ले लें, उसके अंदर इसको बांध के पैक कर दें। इसी स्टेट पे आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि केक के अंदर जो फ़ौरन से गरम केक निकलता है ओवन से या पतीली से और उसको जो हवा लगती है ना, तो उससे क्या होता है इसकी जो टॉप लेयर है वो क्रिस्पी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो केक का मॉइस्चर लॉक करने के लिए हम फ़ौरन से ही इसको गरम गरम में ही कवर चढ़ा देंगे या शॉपर चढ़ा देंगे। 15-20 मिनट के बाद हम खोलेंगे तो इसका जितना भी मॉइस्चर है वो लॉक हो चुका होगा केक के अपने अंदर। और फिर क्लिंग हटा के हमने देखा कि ये ऑलरेडी साइडों को छोड़ चुका था। फटाफट से हमने इसको गरम गरम में ही डीमोल्ड कर लेना है। तो देखें मोल्ड पे बिल्कुल क्लियर है। अब हम इसकी ये जो हमने बटर पेपर लगाया था वो हटाएंगे और फिर इसकी स्लाइसिंग करेंगे। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप विजिबल रिजल्ट्स देखेंगे अपने केक के टेक्सचर के अंदर, केक के मॉइस्चर के अंदर और केक के फ्लेवर के अंदर। हमने छोटी छोटी टिप्स को इस्तेमाल किया और हमारा जो केक है वो बहुत ही बेहतरीन बना। अच्छा, केक इस टाइम पे थोड़ा सा गर्म था, जो जब मैंने इसको वापस नीचे से ऊपर की तरफ फ्लिप किया ना तो हल्का सा ये जो है ऊपर वाला हिस्सा ट्रे के ऊपर स्टिक हो गया था, बहुत ही थोड़ा सा। तो मैंने उठा के उसको वापस से ऊपर सेट कर दिया है और अब हम चलते हैं इसकी कटिंग की तरफ। इस पे बिल्कुल मक्खन की तरह छुरी स्लिप होकर उतर रही थी और अब आप इस केक का टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम था। तो छोटी छोटी टिप्स को इस्तेमाल करके हमने आज जो टी केक बनाया है बहुत ही ज़बरदस्त बना है और इस रेसिपी को आप सब ने ज़रूर ट्राई करना है। बेकरी से जो हम इस तरह के केक ख़रीदते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो घर में थोड़ा सा टाइम निकालें। ओवन के भी बग़ैर बनाए तो ओवन की भी ज़रूरत नहीं है और माशाल्लाह से ये ज़बरदस्त सा केक घर में ख़ुद आप बना के तैयार कर सकती हैं। तो रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आगे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।